एक नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय के पश्चात सेठ की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई, इसलिए उनकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ जी बहुत दुखी रहते थे। उनकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, इसलिए सभी सेठ जी से दूसरी शादी करने को कहते, लेकिन सेठ जी शादी करने से मना कर देते। पर सभी के ज्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी इस लड़की दुखनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस सेठानी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे, इसलिए उस बेटी का नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। दुखनी हमेशा भगवान शिव की पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उससे घर के सारे काम करवाती और उसे ढंग से खाना भी नहीं देती थी। पर दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रहती और भगवान शिव की पूजा पाठ करती रहती। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गईं, तब सेठ ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठानी की बात मानकर सेठ ने दुखनी का विवाह एक बहुत ही गरीब परिवार में कर दिया। दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपनी ससुराल चली गईं। दुखनी का पति बहुत गरीब था, वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी भी दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी और किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा, व्रत और आराधना नहीं छोड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दुखनी और सुखनी दोनों के बच्चे भी हो गए। एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे यहाँ आकर झाड़ू पोछा कर लिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी और बचा कुचा खाना भी ले लिया करना। दुखनी ने हाँ कर दी और वह अपनी बहन के घर जाकर काम करने लगी। उसकी बहन उसे बासी खाना दे दिया करती थी। दुखनी वही खाना लाकर अपने बच्चों को खिला देती। एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था, तो सबके घरों में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। दुखनी के बच्चों ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बच्चों से बोली, बेटा मैं क्या करूं, अच्छा खाना कहाँ से लाऊं? तुम्हारे पिताजी तो कुछ करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, मौसी के यहाँ से ले आना। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई और अपनी बहन से कहा कि आज त्योहार है, बना हुआ थोड़ा सा ताजा खाना मेरे बच्चों के लिए दे दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्हें आज अच्छा खाना खाने का मन है। सुखनी को दुखनी का इस तरह खाना मांगना अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आकर सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता देखकर उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के यहाँ काम करने और खाना लाने गई थी ना, फिर रो क्यों रही हो? तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला कहा। तब दुखनी ने सोचा, आज त्योहार है, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। उसने सोचा कुछ लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आती हूँ। इसलिए वह वन की ओर जाने लगी। फिर चलते चलते रास्ते में दुखनी को एक गाय मिली। वह गाय दर्द से तड़प रही थी, वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फिरा दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दे दिया। फिर वहां से दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे एक नागिन मिली जिसके ऊपर केचुली थी और उससे केचुली निकल नहीं पा रही थी।
उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है, वन में पहुंचती है। वन में वन माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठी होती है और दर्द से करहाने लगती है। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है, ठीक है माँ। यह कहकर दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद दुखनी वहां से जाने लगती है तो बूढ़ी वन माता कहती है, मेरे पास एक पोटली है, तुम इसे ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और खोलकर देखती है कि उसमें बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे थे। तब दुखनी कहती है, माँ ये तो सोना, चांदी और हीरे मोती हैं। तब बूढ़ी माँ कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए तुम ये ले जाओ, और एक थैला भी है, तुम उसे भी ले जाना। दुखनी ने जब थैले को खोलकर देखा तो उसमें अनाज भरा था। दुखनी बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर जाती है। तब वापस रास्ते में उसे वही नागिन मिलती है। वह नागिन दुखनी से कहती है कि तुमने मेरी मदद की थी इसलिए तुम्हें मैं ये एक मणि देती हूँ, और कहती है कि इसे तुम अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाती है और आगे रास्ते में उसे वही गाय मिलती है। वह गाय दुखनी से कहती है कि तुमने मेरी मदद की थी इसलिए तुम अपने घर ले चलो। तो दुखनी उस गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले आती है और अपने बच्चों को खाने के लिए खीर और अच्छा अच्छा भोजन बनाती है। अब दुखनी के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन सुखनी ने सोचा कि दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही है, क्या चल रहा है, उसके घर जाकर देखना चाहिए। उसके घर जाकर जब उसने सब कुछ देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और दुखनी से पूछती है कि तुम्हारे पास यह सब धन कहाँ से आया। तब दुखनी उसे सारी बात बता देती है। तब उसकी बात सुनकर सुखनी भी गरीब औरत का रूप बनाकर वन की ओर चल देती है। रास्ते में उसे शेरनी मिलती है। वह शेरनी उस पर दहाड़ती है। उसकी दहाड़ सुनकर सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे रास्ते में वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से में फुंकार मारती है। सुखनी फिर डर जाती है और आगे भाग जाती है। आगे उसे वन माता बुढ़िया का रूप लेकर बैठे हुए मिलती हैं। वह बुढ़िया माँ कहती है कि मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ कैसे आई, और वह सुखनी को डंडे से मारने लगती है। सुखनी भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है। घर जाकर सुखनी देखती है कि उसके घर में अब धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया था। वह बहुत गरीब हो गई थी। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा सब धन नष्ट हो गया है, तुमने यह क्यों किया। तब भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है। तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धर के वन में गई थी, इसलिए वन माता ने तुम्हारा सब धन नष्ट कर दिया है। तुमने धन का लालच किया जिसकी वजह से यह सब हुआ। यह सब कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए और सुखनी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।